पप्पू और चिकी समर वेकेशन में अपनी मौसी पिंकी के घर जाते हैं। लेकिन भरतपुर गांव का अलग ही अपना कानून है, जहां मर्दों का घर से बाहर जाना मना है। यहां औरतें बाहर का काम करती हैं, वहीं मर्द घर के सारे काम करते हैं। मौसी, आज हम घूमने चलेंगे। गांव देखने का बहुत मन हो रहा है। शहर में ये सब कहाँ जो गांव में है। हरी भरी वादियाँ, ये खेत, ये सब देखने नहीं मिलता। बेटा, तू बाहर नहीं जा सकता है। चिकी को हम कल अपने साथ ले जाकर गांव दिखा देंगे और तुम चिकी से सुन लेना। और इतनी बड़ी खिड़की तो है यहाँ, तुम यहाँ बैठकर भी बहुत कुछ देख सकोगे। नहीं, मुझे देखना है बस। हम यहाँ घूमने आए हैं मौसी। चिक्की घूम सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं? मौसी, इसे भी ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा? हम सब खूब मजे करेंगे। इतने में ही रूही वहाँ आ जाती है और टप्पू से कहती है, भैया, यहाँ कोई भी लड़का घर से बाहर नहीं निकलता है। देखो, बाबा भी तो घर पर ही रहते हैं ना। लेकिन ऐसा क्यों? कोई तो वजह होगी ना। बेटा, इस गांव का यही नियम है। सभी मर्द अपने घरों में ही रहते हैं, उनका बाहर जाना मना है। तभी तो हम खेत पर जाते हैं और रूही के पापा घर में खाना बनाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों मौसी? कोई तो वजह होगी। हाँ, बरसों पुरानी बात है। इस गांव में अचानक एक औरत सफेद कपड़ों में घूमती नजर आने लगी थी। एक रात जब मुखिया जी ने उसे देखा तो पता चला कि वो गर्भवती है। ए औरत, तू यहाँ इस हालत में घूमती रहती है? तेरा घर बार नहीं है क्या? इस गांव के सभी लोगों की जिम्मेदारी मेरी है। मेरा कोई घर नहीं है, मैं विधवा हूँ। ठीक है, आज के बाद तुम मेरे घर पर रहोगे जब तक तुम्हें बच्चे नहीं हो जाते। औरत मुखिया के घर पर रहने लगी। फिर क्या हुआ? गांव के लोग मरने लगे। मुखिया को इसकी चिंता होने लगी, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर एक दिन मुखिया ने उस विधवा औरत को रात के 2 बजे गांव में देखा और उसके उल्टे पैरों को देख मुखिया की हालत खराब हो गई और वो भाग खड़ा हुआ। वो औरत नहीं, एक चुड़ैल थी। तब तक चुड़ैल मुखिया का घर छोड़ चुकी थी। अगले दिन मुखिया ने जाने माने तांत्रिकों को बुलाकर चुड़ैल को इस गांव से निकलवाने को कहा। बाबा रे, मौसी, फिर क्या हुआ? चुड़ैल पकड़ी गई? तांत्रिकों ने किसी तरह उस चुड़ैल को अपने काबू में कर इस गांव से निकाल दिया था। लेकिन तब तक चुड़ैल ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म देकर इस गांव में छोड़ दिया था। वो दोनों चुड़ैल बहनें बहुत शक्तिशाली हैं, जिन्हें पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। दोनों चुड़ैल बहनें जिस मर्द को देख लेती हैं, उनके घर को तबाह कर देती है। वो उस लड़के का रूप धर उसके घर चली जाते हैं और उस घर के सभी मर्दों को मार देती हैं। मर्दों को ही क्यों मारती है? लड़कियों को भी तो मार सकती है। क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी विधवा माँ को मर्दों ने ही यहाँ से निकाला है। वो मर्दों से नफरत करती है। इसीलिए इस गांव के सभी लड़के छुप कर रहते हैं ताकि किसी की भी नजर उस चुड़ैल पर ना पड़े। रात को सभी लोग सो जाते हैं, पर टप्पू को नींद नहीं आती। वो उदास बैठा रहता है। क्या हुआ? तू सो क्यों नहीं रहा? क्या दीदी, मेरा तो पूरा मूड ही स्पॉइल हो गया है। क्या सोचकर आए थे हम यहाँ पर? अब अपने दोस्तों को मैं क्या बताऊंगा? तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। इन चुड़ैलों में मैं विश्वास नहीं करती। कल जब मौसी नहीं होंगी और मौसा जी सो रहे होंगे, तब चुपके से हम तीनों निकल जाएंगे। तू हमारी तरह ही तैयार हो जाना ताकि किसी को तुझ पर शक ना हो। सच दीदी, कल हम जाएंगे। अगले दिन टप्पू चिक्की और रूही की तरह लड़कियों वाले वेशभूषा में तैयार हो जाता है और वो 7 गांव देखने निकल जाते हैं। उधर चुड़ैल जुड़वा बहनों को कई दिनों से कोई शिकार नहीं मिला था, इसलिए वो शिकार की तलाश में बेसब्री से बैठी थी। दीदी, किसी लड़के की खुशबू आ रही है। बहुत दिनों से कोई लड़का दिखाई नहीं दिया। हाँ चुटकी, खुशबू तो मुझे भी आ रही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। दीदी, नजर गड़ाए रखना, ये मौका छूटना नहीं चाहिए। तू चिंता मत कर। इतने में ही घूमते घूमते तीनों उसी खेत पर आ जाते हैं जहां बांस के पेड़ पर दोनों चुड़ैल बहनें बैठी थी। पेड़ को देख रूही कहती है,
चलो हम लोग यहाँ झूला लगाकर झूलते हैं, बहुत मजा आएगा। ये झूले वूले पर तुम लोग ही झूलो, हम लड़कों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। धीरे बोल, कोई सुन ना ले। उधर दोनों चुड़ैल बहन सुनकर हंसने लगती है और कहती है हमने तो सुन लिया। अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। चुड़ैलें उन्हें दिखाई नहीं देती है। ये किसकी आवाज है? कहीं ये चुड़ैल बहनें तो नहीं? भागो यहाँ से। तीनों भागने लगते हैं। तभी दोनों चुड़ैल बहनें टप्पू को पकड़ लेती हैं। हमारी नजर से बच पाना आसान नहीं है, चाहे कितना भी रूप बदल लो। चुटकी, तू इसे अपने साथ रख, मैं इसका रूप लेकर खून पीती हूँ कुछ लोगों का। नहीं दीदी, मुझे जाने दो ना, बहुत दिन हो गए खून पिए हुए। ठीक है, तू ही चली जा। चुड़ैल बहन टप्पू की शक्ल लेकर रूही और चिक्की के पीछे पीछे भागती है। इधर दूसरी चुड़ैल टप्पू को अपने साथ पेड़ पर ले जाती है। टप्पू की शक्ल में चुड़ैल चिक्की से कहती है, दीदी जल्दी भागो, कहीं चुड़ैल हमें पकड़ ना ले। भागते भागते वे तीनों घर पहुंच जाते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। मौका पाते ही चुड़ैल रतनलाल का खून पीकर उसे मारकर फेंक देती है। अगली सुबह पिंकी उठती है तो देखती है कि रतनलाल घर से गायब है। पिंकी पूरे गांव में ढूंढती है लेकिन रतनलाल उसे कहीं नहीं मिलता। कहीं ये सब चुड़ैल बहनें तो नहीं कर रही? रूही, हमें सब कुछ मौसी को बता देना चाहिए। इधर चुड़ैल मौका पाकर पड़ोस के घर में टप्पू की शक्ल लिए खेलने के लिए घुस जाती है। इस बार तो लगता है पूरा गांव ही खा जाऊंगी। फिर उस घर के किसी लड़के की शक्ल ले लेती है और घर के सभी मर्दों का खून पीकर उन्हें मार देती है। एक एक करके चुड़ैल कई घरों के मर्दों को मार देती है। गांव में कई औरतें विधवा हो जाती हैं और एक दिन वो घर के बाहर आकर रोने लगती है। औरतों के रोने की आवाज सुनकर पिंकी बाहर निकलकर देखती है। क्या हुआ? ये रो क्यों रही है? अरे क्या करेगी बेचारी, चुड़ैल बहनों के हत्थे चढ़ गए इनके घर वाले। वो जुड़वा बहनें वापस आ गई हैं। क्या कहीं मेरे पति का भी यही हाल तो नहीं हुआ? पिंकी रोने लगती है और तभी चिक्की सभी के सामने आकर सारी बात बता देती है। गांव वाले चिक्की और रूही पर भड़क जाते हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, इन दो चुड़ैल बहनों को तो हम जुड़वा बहनें खत्म करके रहेंगी। बस इन्हें खत्म करने की तरकीब पता चल जाए। चिक्की गांव की एक बूढ़ी औरत के पास जाती है और चुड़ैल बहनों को खत्म करने की तरकीब पूछती है। बेटा, ये लोगों को मारने का एक ही रास्ता है। भोले बाबा की मूर्ति इनसे छुआ दी जाए तो ये खत्म हो जाएंगी। ठीक है अम्मा। चिक्की और रूही लड़की की तरह तैयार हो जाते हैं और अपने हाथों में एक छोटी सी शिवलिंग रख लेते हैं और उसी खेत पर चले जाते हैं। दोनों चुड़ैल बहनें लड़कों को देखकर पगला जाती है। दीदी, अब इस टप्पू की हमें जरूरत नहीं है। आज शिकार खुद चल कर आया है हम दोनों के पास। अब इन दो लड़कों की शक्ल में हम गांव के घरों में घुस जाएंगे। हाँ चुटकी, फेंक इस टप्पू को नीचे। चुड़ैल बहनें टप्पू को नीचे गिरा देती है और टप्पू चिल्लाते हुए बिचाली पर गिर जाता है। टप्पू की आवाज सुन चिक्की और रूही पेड़ की ओर भागते हैं। तभी चुड़ैल बहनें उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। लगता है गांव में तुम नए आए हो, तभी किसी ने तुम्हें यहाँ के बारे में नहीं बताया। अब आ गए हो तो जाओगे नहीं बच के। चुड़ैल बहनें उन दोनों को मारने के लिए तैयार होती ही हैं। तभी मौका पाते ही चिक्की और रूही अपने हाथों की शिवलिंग उनके माथे पर रख देती हैं और दोनों भस्म हो जाती हैं। चिक्की टप्पू को वापस ले जाकर पिंकी के पास चली जाती है। पूरा गांव चिक्की और रूही की तारीफ के पुल बांध देता है और उनकी वाहवाही करता है और चिक्की वापस शहर लौट आती है टप्पू के साथ।